Good morning, good afternoon, good evening. दोस्तों, केविन लोपेस बैक एट दिस चैनल ऑफ पर्सनल ट्यूटर। आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं दैट इज भक्ति सूफी ट्रेडिशंस। चैप्टर है 12th स्टैंडर्ड हिस्ट्री का। टॉपिक है न्यू डिवोशनल पाथ्स, डायलॉग एंड डिसेंट इन नॉर्दर्न इंडिया। अब हम एक चीज देख सकते हैं, जब सूफी कल्चर इंडिया में अपने पैर जमा रहा था, एक पैठ बना रहा था, तब बहुत सारे ऐसे भी पोएट्स थे या संत थे जो बहुत एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली सोशल सिचुएशंस, कंडीशंस, जो इंस्टीट्यूशन सेटअप किए गए थे उनके बारे में ओपनली बोलते थे। सबसे पहले हम बात करेंगे संत कबीर की। टॉपिक है 8.1 वीविंग अ डिवाइन फैब्रिक। 14th से 15th सेंचुरी के बीच में कुछ ऐसे सेंट्स उभर के आए जिन्हें हिस्टोरियंस आज भी स्टडी करते हैं, और इन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना एक बहुत लाइक बड़ा चैलेंज है, बिकॉज वी डू नॉट नो टिल डेट कि कितने ऐसे लोकल सेंट्स, लोकल डेटीज आए थे जिन्होंने काफी हद तक सोशल सिचुएशंस जो थी उनके बारे में वर्सेस लिखे, कॉम्पोजिशंस लिखे। संत कबीर ऐसे सेंट्स में से हैं जिनका कबीर बीजक, कबीर पंथी लोगों ने, कबीर पंथ मतलब जो लोग कबीर के पाथ में चलते हैं, जो सेक्ट कबीर के नाम से काफी इमर्ज हुआ है, वाराणसी और उत्तर प्रदेश साइड, उन लोगों ने कबीर बीजक प्रिजर्व करके रखा। कबीर ग्रंथावली को दादू पंथ लोगों ने राजस्थान एरिया में प्रिजर्व करके रखा, एंड बहुत सारे उनके कॉम्पोजिशंस हमको आदि ग्रंथ साहिब में भी मिलते हैं। अब ये सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स का कंपाइलेशन कबीर की डेथ के बहुत बाद हुआ था। 19th सेंचुरी आते आते काफी सारे वर्सेस और उनके कॉम्पोजिशंस की एंथोलॉजीज बनी थी, और वो प्रिंट में अलग अलग रीजन्स में फैलने लगी थी। दे एक्चुअली रीच्ड टू प्लेसेस एज फार एज बंगाल, गुजरात एंड महाराष्ट्र एज वेल। कबीर की पोएम्स जो है वो बहुत सारी लैंग्वेजेस में सर्वाइव कर चुकी है, और डायलेक्ट्स में भी उसको कन्वर्ट किया गया है। इनकी कॉम्पोजिशंस को एक स्पेशल लैंग्वेज में निर्गुण पोएट्स, ये निर्गुण सगुण के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, इसके लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। और संत भाषा में, जिसे उलट बंसी कहते हैं, मतलब उलट बंसी मतलब जो लोग अपसाइड डाउन सेइंग्स में आते हैं, उन लोगों ने इस तरीके से इनकलकेट करी सो दैट एवरीडे लाइफ एक ह्यूमन की कबीर के वर्सेस में दिख जाती है। कबीर के वर्सेस पढ़ते समय हमें एक हिंट मिलता है उस वक्त की डिफिकल्टीज और दो अल्टीमेट रियलिटीज थी उनके बारे में। कुछ एक्सप्रेशंस जैसे कि अ लोटस विच ब्लूम्स विदाउट फ्लावर और फायर रेजिंग इन ओशन से समझ में आता है हमें कि कबीर के मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस कितने डिवाइन और डीप होते थे। सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग अगर हम बात देखें तो हमें पता चलता है कि कबीर ने जो अल्टीमेट रियलिटी थी उसके बारे में बहुत अलग अलग वेज में डिस्क्रिप्शंस दिए हैं। जैसे कि इस्लाम में उन्होंने अल्टीमेट रियलिटी को अल्लाह, खुदा, हजरत, पीर ऐसे नाम दिए।
वो ऐसे टर्म्स भी यूज करते थे जो वैदिक ट्रेडिशन से लिए गए थे, जैसे अलख, द अनसीन, निराकार, फॉर्मलेस, ब्राह्मण, अतमन। मिस्टिकल कनोनेशन अगर हमको समझना है तो उनके कुछ टर्म्स थे, जैसे शब्द, दैट इज साउंड, शून्य, दैट इज एम्प्टीनेस। ये सब योगिक ट्रेडिशन के वर्ड्स हैं। इनकी पोएम में कभी कभी कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज भी दिखते थे। कुछ पोएम्स इस्लामिक आइडियाज के ऊपर ड्राइव होती थी और वो मोनोथिज्म एंड आइकनोक्लाज्म को प्रमोट करते थे, जिससे कि हिंदू पॉलिथिज्म और आइडल वर्शिप पे अटैक होता था। कुछ पोएम्स में आपको सूफी कंसेप्ट, जिक्र, इश्क, इन सब चीजों की वर्ड्स मिलते थे। और कहीं कहीं आपको नाम सिमरन, मतलब नाम सुमिरन जो होता है, रिमेंबरिंग द गॉड्स नेम, ये सारे टर्म्स और प्रैक्टिसेस की भी झलक मिलती थी। अब हम अभी तक ये दावे के साथ नहीं कह सकते हैं कि ऑल द कॉम्पोजिशंस इन कबीर पंथ वर कंपोज्ड बाय कबीर हिमसेल्फ, एंड we may probably be never be able to go ahead and tell it certainly कि ये सारे के सारे जो भी like compositions है वो संत कबीर द्वारा ही लिखे गए हैं, because still till date scholars are trying to analyze the language, the style and the content that can be related to Kabir's. अब होता ये है कि कबीर basically was a person who believed in presenting himself as a source of inspiration for many others who went ahead and started questioning the deepened rudimentary religious and social conditions, ideas, practices, इन सब के लिए, जो कि हमें कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि एक क्लास को एपिटोम पे रखने वाली जो कंडीशंस होती थी, जो चीजें होती थी, उनके खिलाफ कबीर काफी हद तक अपनी आइडियोलॉजी रखते थे। कबीर के आइडियाज को अगर हम देखें तो काफी सारे वर्सेस में हमें एक डिबेट, एक डायलॉग मिलता है, और इससे हमें समझ में आता है दैट कबीर हैड अ क्लोज डायलॉग एंड डिबेट विथ the traditional Sufis and the yogis as well in the region of Awadh, जो कि आज की डेट में यूपी कहा जाता है। और उनकी लेगेसी को भी काफी सारे ग्रुप्स ने क्लेम करा है और आज भी करते हैं। एक और बहुत बड़ा डिबेट था कि कबीर वेदर वॉज अ हिंदू और मुस्लिम बाय बर्थ। काफी जगह पे उनके बारे में बहुत सारी लोगों ने बहुत सारी हिस्टोग्राफी स्टडी करी है और बताया गया है कि और बट ये सारी जो है हिस्टोग्राफीज, ये इनके मतलब लाइफ के 200 इयर्स बाद हमें देखने के लिए मिलती है। वैष्णव ट्रेडिशन बताता है कि कबीर वॉज बोर्न एज अ हिंदू एंड रेज्ड इन अ पुअर मुस्लिम फैमिली, जुलाहा फैमिली, हु वर बेसिकली मोहम्मडन्स। कहीं कहीं कहते हैं लोग कि ही वॉज इनिशिएटेड इनटू भक्ति बाय गुरु रामानंद। हालांकि जितने भी कबीर के वर्सेस हैं, दे ऑल हैव वर्ड्स सच एज गुरु एंड सदगुरु एंड ऑल, बट स्टिल देयर इज अ लॉन्ग फाइट ऑन दिस टॉपिक। सो हियर द टॉपिक एंड्स। आई होप यू गॉट इट। स्टिल अगर कोई डाउट्स है दोस्तों तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करना मत भूलिएगा। आई विल बी गोइंग अहेड एंड रिप्लाइंग बैक। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे अबाउट बाबा गुरु नानक एंड हिज फॉलोअर्स। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर।